सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी जीके। आज लेकर आए हुए एक और नया सीरीज़ साइंस जीके, जिसका पहला वीडियो लाइफ साइंस के ऊपर। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी क्वेश्चंस के ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ। कैसे, आगे देखिए, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखते देखते थंबनेल में टॉप 50 लिखने का वजह भी आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोज़। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। इनमें से कौन सा एनिमल पूरे लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीती है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी कैमल, ऑप्शन सी रैट एंड ऑप्शन डी कंगारू रैट। आप खुद से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं थोड़ी देर बाद में आंसर बता दूंगा, और उसके साथ ही साथ ऑप्शंस का एटोप्सी करके सारे के सारे ऑप्शंस का रिलेशन मैं आपको बता दूंगा। चलिए थोड़ा टाइम देता हूँ। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी कंगारू रैट इज़ द करेक्ट आंसर। कंगारू रैट पूरे लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीती है। यहाँ पर कंगारू रैट का पिक्चर आप देख सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन की बात करें तो कैम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो नहीं होगा। कैमल कैमल का थोड़ा सा रिलेशन इसके साथ है, क्योंकि कैमल जो है 15 डेज तक बिना पानी पिए रह सकती है, क्योंकि कैमल के पीठ में एक फैट फील्ड हम्प रहता है, जहाँ पर फैट स्टोर रहता है। वो 15 डेज तक पानी बिना पीकर रह सकता है इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लार्जेस्ट सेल इज़, ऑप्शन ए nerve cell, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी द एग ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ऑप्शन डी लिवर। थोड़ा टाइम लीजिए, फिर मैं बता दूँ। तो आंसर देख लेते हैं। द लार्जेस्ट सेल इज़ एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो नार्व सेल ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट सेल है ओवम। और लीवर की बात करें तो लीवर लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन है। ये ऑर्गन एंड सेल के डिफरेंस समझिए। लार्जेस्ट सेल बताया जाए तो ओवम है, और लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर। और द एग ऑफ ऑस्ट्रिच तो हमारा आंसर हो गया, लार्जेस्ट सेल। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल इज, ऑप्शन ए नर्व सेल, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको देना चाहिए, क्यों बाद में बताता हूँ। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए नर्व सेल, जिसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और बाकी ऑप्शंस, स्किन स्किन की बात करें तो स्किन लॉन्गेस्ट ह्यूमन ऑर्गन है, और लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल क्या हो गया, नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, उसका लाइफ स्पैन क्या है, कितने दिन है? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, और ऑप्शन डी 247 डेज। बहुत ही आसान सा सवाल है, उसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन सी 120 डेज। तो आरबीसी का लाइफ कितने दिन है, 120 डेज। एंड बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 15 डेज होता है, 13 to 20 डेज डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और 7 डेज मतलब बिफोर 10 डेज होता है प्लेटलेट्स के। प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन होता है बिफोर 10 डेज। एंड सी हमारा आंसर हो गया, 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन है। और ये तीनों ब्लड सेल्स का ओरिजिन है बोन मैरो। बोन मैरो से ये ओरिजिनेटेड है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और यहाँ पर प्लेटलेट्स, और यहाँ पर 5 तरह का
वाइट ब्लड सेल्स। एक है मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और तीसरा है यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये 5 तरह का वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट? 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें से कौन से जीव का है? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी क्रोकोडाइल एंड ऑप्शन डी ह्यूमन। सोचिए क्या हो सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी फिश इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट, और एम्फीबियन मतलब फ्रॉग, गिरगिट हो गया, इन लोगों का 3 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे नीचे की तरफ एक और ऊपर की तरफ 2। और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, इन सभी का 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर ग्लैंड? इनमें से कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पेनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पैंक्रीज ग्लैंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पिट्यूटरी देख सकते हैं, थैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी, और बाकी सारे एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिक्चर में देखने को। तो देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन में है थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा आंसर हो गया, एंड पैंक्रीज ग्लैंड। चलिए पिक्चर में देखते हैं कहाँ पर है। पाइनियल ग्लैंड यहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक पीछे, और थायराइड ग्लैंड ये आप देख सकते हैं, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रीज ग्लैंड यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शन ए पाइनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी स्पर्म एंड ऑप्शन डी लिवर। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी स्पर्म इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्पर्म का पिक्चर। बाकी सारे ऑप्शंस के तरफ चलते हैं। चलिए, पाइनियल ग्लैंड बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन होता है, और स्टेपिस ह्यूमन बॉडी का सबसे सबसे छोटा हड्डी होता है। और स्पर्म हमारा आंसर हो गया, एंड ऑप्शन डी में है लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी फिब्यूला, ऑप्शन डी रेडियस। इनमें से एक ऑप्शन तो आपका ओमिट हो गया, स्टेपिस, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो स्टेपिस। बाकी 3 ऑप्शंस में से कौन सा होगा, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर गलत है आंसर तो भी ठीक है, कोशिश तो आपने किया। सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी फीमर इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमर, ये फीमर है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी है ये। और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर रेडियस है, और यहाँ पर फिब्यूला है। ओके, और स्टेपिस कान में है, यहाँ पर कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन ए 106, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 305, ऑप्शन डी 206। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना चाहिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी 206 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑन बर्ड्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। साइंटिफिक स्टडी ऑन बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर जो स्टडी किया जाता है उसके उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए क्या है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑन बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। बाकी के तीनों ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। चलिए, पहला आता है ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ये स्टडी ऑन इंसेक्ट्स, स्टडी ऑन इंसेक्ट्स। बी हमारा आंसर हो गया ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑन बर्ड्स। एंड मैमोलॉजी होता है स्टडी ऑन मैमल्स, मैमल्स के ऊपर जो स्टडी है उसको मैमोलॉजी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी में है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो स्टडी किया जाता है उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट स्पीडी बर्ड इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए पेरिग्रीन फैल्कन, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी गोल्डन ईगल एंड ऑप्शन डी पिजियन। आंसर सोचिए क्या होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए पेरिग्रीन फैल्कन। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर हमिंग बर्ड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड होता है, इसका विंग स्पीड सबसे ज़्यादा है, मतलब 1 सेकेंड में 10 to 15 टाइम्स ये अपना विंग स्पीड है इसका। ओके, और आंसर हो गया पेरिग्रीन फैल्कन। नेक्स्ट, एक और बताता हूँ आपको। पेरिग्रीन फैल्कन का स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड जो है 126 किमी पर आवर है, और हमिंग बर्ड का हाईएस्ट स्पीड 98 किमी पर आवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एडीएच इज, ऑप्शन 4 ऑप्शंस आपके पास, ये देखिए खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। अच्छा, आपको आंसर्स बता देता हूँ। ऑप्शन ए में है एंटी ड्यूरेसर्स हार्मोन, ऑप्शन बी है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी में है एडिनोसिन ड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी में है एडिनोसिन ड्यूरोसिरिसोर्स हार्मोन। इनमें से आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। एडीएच एक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज़ द करेक्ट आंसर। तो एडीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आता है, और इसका काम होता है किडनी में कितना पानी कंजर्व कर सकता है किडनी, ये एडीएच बताता है। ठीक है, कितन किडनी कितना पानी कंजर्व कर सकता है, इसका का ये काम होता है एडीएच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एब्सेंट इन मेल ह्यूमन बॉडी? मेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन एब्सेंट रहता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरन। बताइए आंसर क्या होगा जल्द से जल्द। तो देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एस्ट्रोजन भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरन। टेस्टोस्टेरन मेनली पाया जाता है मेल बॉडी में, बट थोड़ी से मतलब थोड़ा सा रह सकता है कभी कभी फीमेल बॉडी में भी, जो इग्नोरेबल रहता है उसका उसका जो क्वांटिटी होता है। और बी इंसुलिन तो सब में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में। एस्ट्रोजन मेनली फीमेल में रहता है, लेकिन थोड़ा सा मेल में भी पाया जाता है। और प्रोजेस्टेरन ये मेनली फीमेल में ही रहता है, मेल में नहीं। तो अगर ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन सी एंड डी है, तो फिर आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा प्रोजेस्टेरन। और अगर प्रोजेस्टेरन ऑप्शन में नहीं है
यहाँ पर अगर कोई और दूसरा हार्मोन का नाम है तो फिर आपका आंसर होगा ईस्ट्रोजन। एंड ज़्यादा एप्रोप्रिएट इन दोनों में से प्रोजेस्टेरोन। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते चलिए। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय व्हिच हार्मोन? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन सी ग्लूकागॉन एंड ऑप्शन सी एफएसएच। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए इंसुलिन। बाकी सारे ऑप्शन के पास चलते चलिए। हमारा आंसर हो गया इंसुलिन। डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय इंसुलिन। एंड टीएसएच की बात करें तो ये इसका डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ प्रॉब्लम होता है। और टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। एंड ऑप्शन सी ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोग्लाइकोमिया होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइकोमिया। और ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन दोनों ही पेंक्रीज ग्लैंड से ओरिजिनेट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ओवेरियन फेलियर होता है। और ये इसका ओरिजिन है गोनाडोट्रोपिक सेल्स। तो ये चारों ऑप्शंस का बेस करके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय व्हिच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन के। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आना चाहिए। बहुत ही इजी सवाल है ये। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी और डिलेड ग्रोथ। ये सब होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। और बाकी सारे ऑप्शन बी में विटामिन B12 की वजह से एनीमिया होता है। विटामिन सी की वजह से वीकनेस होता है, जो स्कारवी कहते हैं उसको। वीकनेस या फिर ब्लीडिंग गन्स, ये सब स्कारवी से रिलेटेड है। एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ओके, तो ये चार हो गया। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B12 की वजह से एनीमिया, विटामिन सी की वजह से स्कारवी एंड विटामिन के की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ओके। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये टेक्निक आपको? 15 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट कवर हो गया। 50 क्वेश्चंस, 15 के अंदर 50 कवर हो गया। हर एक ऑप्शंस को हम डिटेल में एनालाइज किए और इसके थ्रू आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। गाइज, साइंस जी के सीरीज़ के अगले वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में इन्फिनिटी JK नाम का पेज है और इंस्टाग्राम में इन्फिनिटी JK फॉर यू नाम का अकाउंट है। सो आप ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे फॉलो कर दीजिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।